ये जो अनुसंधान आज के अखबार में छपा है उसका हवा बाकी तो है ही है, आप खुद भी जानते हैं। लेकिन कई नौजवान ऐसे हैं जो पर डे 2000 रुपीज 2000 रुपये व्यसन पर खर्च कर देते हैं। अगर इनकम कम होगी तो वो उत्तराखंड की इज्जत खराब करेंगे, क्योंकि इस गढ़वाल क्षेत्र का एक रिकॉर्ड रहा है कि यहाँ सोना भी सड़क पर पड़ा रहे तो चोरी नहीं हुआ करता था। लेकिन ऐसे नशेड़ी लोग फिर क्या करेंगे? उत्तराखंड की इज्जत ही तो खराब करेंगे। उत्तराखंड को सबसे पहले व्यसन मुक्त बनाना चाहिए। नशा नाश की जड़ है भाई और बहनों। नशे ने आज दिन तक किसी को कुछ नहीं दिया, और बड़ी सच्चाई तो यह है कि व्यसन करने वाला कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। आप सारी जिंदगी गंगा जी के ठंडे जल में खड़े होकर के और खूब ओम नमः शिवाय मंत्र जपिए, लेकिन अंत में आपका हाथ खाली मिलेगा, क्योंकि व्यसनी व्यक्ति का कोई भी अनुष्ठान सफल नहीं होता है। वो नशा चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, चाहे शराब का हो, स्मोक का हो, गांजे का हो, भांग का हो, चाय का हो, कॉफी का हो, बीड़ी का हो, सिगरेट का हो, तंबाकू का हो, कोई भी नशा करने वाला व्यक्ति कभी भी अपने अनुष्ठान में सफल नहीं हो सकता, चाहे वो ग्रस्त हो चाहे वो साधु हो। व्यसन सिर्फ विकार के अलावा कुछ नहीं देता है। और मेरी आदरणीय माताओं, एक बात और सुन लीजिए, जितनी बुरी शराब है उतनी ही बुरी चाय है, कोई फर्क नहीं है। चोरी 10 रुपए की करो, चोरी लाख रुपए की करो, चोर चोर ही कहलाता है। चाहे आप चाय का नशा करो चाहे शराब का नशा करो, नशा नशा ही होता है। कुछ लोग कहते हैं भाई यहाँ तो हिमालय है, ठंड बहुत पड़ती है, टी इज वेरी नेसेसरी फॉर हेल्थ। अरे 200 साल पहले हमारे पूर्वज क्या दक्षिण भारत में रहते थे क्या? तो 200 साल पहले तो हिंदुस्तान में चाय पीने की परंपरा ही नहीं थी। पौधे को हमारे पूर्वज पहले भी जानते थे, लेकिन जानते थे कि ये जहर है इसलिए नहीं पीते थे। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि 9 दिन तक आप दुर्गा सप्तशती का एक आसन पर बैठ करके पाठ करो और 10वें दिन उठ करके आधा कप चाय पी लो, आपके पूरे पाठ का फल मिट्टी में। अगर किसी को व्यक्तिगत रूप से इस पर चर्चा करनी हो तो 2-3 घंटे की चर्चाएं, मैं सारे कारण स्पष्ट नहीं कर पाऊंगा। बाकी शास्त्रोक्त विधि के अनुसार यह साबित है कि व्यसनी व्यक्ति का कोई भी अनुष्ठान सफल नहीं होता है। अरे गुलाम है आप, आधा कप चाय नहीं मिले तो सिर दर्द होना शुरू हो जाता है आपका। कैसे गुलाम है आप? गुलामी करनी हो तो सिर्फ परमात्मा की करिए। परमात्मा के अलावा किसी भी वस्तु की गुलामी हमें नरक में ही भेजेगी, वैकुंठ का रास्ता नहीं खोल सकती। इसलिए सत प्रति मैं तो ये जो चर्चाएं चलती है ना भाई, गौशालाओं को संकट है, गौशालाओं को धन देना चाहिए, मैं तो कहूं कि हिंदुस्तान के लोग सिर्फ चाय छोड़ दे तो इतना रुपया बच सकता है कि हर गाय माता को रोज बादाम का हलवा बना के खिला सकते हैं हम लोग। इतने पैसे को हम बर्बाद कर रहे हैं। मिला क्या? कमजोरी, पेट की आंतें खराब, भूख लगना बंद, एसिडिटी जैसी बीमारियां जन्मी है, मानसिक रूप से हम विकृत हुए हैं, क्योंकि चाय मेंटल टिश्यूज को हार्ड करती है। इसलिए प्रार्थना है हमारी, किसी भी प्रकार का नशा ठीक नहीं है। इस अनुष्ठान में तो नशा करने वाले को बिल्कुल लाभ नहीं होता। सच कह रहे हैं हम, कुली को करोड़पति बनाया जा सकता है अगर वो इन 4 नियमों में रह करके इस अनुष्ठान को कर ले तो। अरे और वैसे भी कितने भोले लोग हैं, नशा करता कौन है? सिर्फ नशे की ट्राई चलती है आपकी, उसमें भी आप विफल हो जाते हो। मैंने कई लोगों को देखा है तंबाकू खाते हैं, वो पुड़िया को फाड़ करके हाथ पर रगड़ते हैं, ऐसे पीट करके मुंह में डालते हैं, और डालते ही गए जय कुमार जी आपने भी देखा होगा, कई लोग ऐसे पुच 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 पिचकारियां छोड़ना शुरू कर देते हैं। अरे तंबाकू खाने की आपकी औकात है तो सब्जी में धनिये की तरह डाल के खा के दिखाइए ना, ऐसे मुंह में पेट में उतार के दिखाई दिए ना। अगर अंदर का ईश्वर जिसको स्वीकार नहीं करता, ऐसे थूक थूक करके कुछ धरती माता को अपवित्र कर रहे हो। एक तरफ तो कहते हो कि मातरः, धरती हमारी माँ है, ये वसुंधरा हमारी माँ है, और इस धरती माता पर थूक थूक के इस माँ की बेइज्जती कर रहे हो। डूब के मर जाना चाहिए, गंगा जी में बहुत अच्छा जल बह रहा है अभी तो। या तो भारत को माता कहना बंद करो, धरती को माता कहना बंद करो। पूजा करते हो, धरती माता की पूजा करते हो। पंडित जी 3 बार पृथ्वी पर ठोकने के लिए कहते हैं, फिर क्षमा मांगने की भी बात करते हैं, और धरती को थूक थूक करके रोज आपने कितना अपमानित किया इस वसुंधरा को। कितनी लज्जा की बात है, शर्म आनी चाहिए। ऐसा तो गधा और कुत्ता भी नहीं करता है।
आपने कभी किसी गधे और कुत्ते को थूकते हुए देखा है क्या धरती माता पर? हम इंसान होकर के अगर इस पृथ्वी पर थूक रहे हैं इस प्रकार, तो लज्जा आनी चाहिए हमें इंसान कहलाने में भी। हम मानव कहलाने के भी हकदार नहीं है। निर्लज्जता की हद है हमारी। हम कहते क्या है और करते क्या है। कैसी निर्लज्जता आ गई है सनातन धर्म के भाई बहनों पर, आश्चर्य होता है हमें। अरे भाइयों, ये गुटखा खाने वाले वो पुड़िया को देखते ही नहीं है, सीधा खोलते हैं। बाकी जल पिएंगे तो देखेंगे, पवित्र गंगा जल की तरफ भी देखेंगे कि वो अंदर कुछ नहीं है, और उस पुड़िया में क्या है पता नहीं, सीधा फाड़ा और मुंह में डाल देते हैं और फिर थूकना शुरू कर देते हैं। सरकारी ऑफिसों में, हॉस्पिटलों में देखो, चारों तरफ कोने लाल मिलेंगे आपको। अरे हमारे शासक कह के थक गए कि स्वच्छ भारत, और ये स्वच्छता फैला रहे हैं आप। और बीड़ी पीने वालों की तो गजब की दुर्दशा है। वो मुंह में ठूंटियां डाल करके एक डिपार्टमेंट से धुआं खींचते हैं और तीन से वापस निकालते हैं, नाक से और मुंह से। अरे आपका शरीर स्वीकार ही नहीं करता भाई उस धुएं को। आप अगर बीड़ी पीने की ताकत रखते हो तो उस धुएं को अंदर पचा के दिखाओ ना। कैसे लोग हैं आप? अपने आप को समझदार मानते हैं, अपने आप को धर्मात्मा मानते हैं, अपने आप को सत्संगी मानते हैं, और इतना बड़ा कुसंग जेब में लिए घूमते हैं। थोड़ा विचार करिए, थोड़ा विचार करिए, ज्यादा नहीं। ये चीजें ठीक नहीं है। कुछ बुढ़ी दादियों को हमने देखा, वो एक काले रंग का तंबाकू का पाउडर जेब में रखती है और नाक में खींचती है, इधर से खींचा और इधर वापस छींक आ जाती है। कहां टिकता है हमारे शरीर में? अरे भीतर परमात्मा है, जैसे आप अंदर डालने की कोशिश करोगे वो वापस बाहर भेज देता है। अंदर का परमात्मा इन चीजों को स्वीकार नहीं करता। बाहर के शिव जी को तो जल चढ़ा रहे हो और अंदर के शिव जी को जहर चढ़ा रहे हो। कैसे भक्त हो आप? एक नंबर के कम भक्त हो आप। बुरा लग रहा होगा, बुरा लगे तो 4 डुबकी गंगा जी में ज्यादा लगाना भाई, हमें क्या दिक्कत है। लेकिन हम शिव भक्त बनते हैं और शिव जी को बदनाम करते हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य का विषय तो ये कि भांग पीते जाएंगे और बम बम भोले बोलेंगे, गांजे की चिलम खींचेंगे और हर हर महादेव बोलेंगे। अरे शिव महापुराण के कौन से अध्याय में लिखा है कि भगवान शिव गांजा और भांग पीते थे? और अगर मान लो वो पीते भी हो तो वो तो जहर भी पीते थे। आप अगर कंपटीशन करने चले हो तो घूंट 2 घूंट जहर भी पी करके दिखा दो। होड़ ही करने चले हो तो ढंग से करो ना, आधी अधूरी होड़ क्यों करते हो? इस व्यसन ने हिंदुस्तान को बर्बाद किया है, हिंदुस्तान की महानता को खंडित करने का प्रयास किया है। और विशेष रूप से मैं माताओं से आग्रह करूंगा कि आप अगर चाय छोड़ दोगी तो हो सकता है इन लोगों के भी होश ठिकाने आ जाए। अच्छी चीज नहीं है, न चाय अच्छी चीज है, न कॉफी अच्छी चीज है। अरे खूब गोरस दिया है परमात्मा ने, गाय माता रखो, दूध दही घी खाओ पियो, मस्त रहो, दिक्कत क्या है?